पंक्तियां रखता हूं। पूर्व सैनिक बैठे हैं यहां पर, आपके चरणों में नमन करता हूं और अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं जो 18 से 25 साल के बच्चे यहां पर बैठे हैं, अपने नायक चुनना सीख लो, अपने आइडियल चुनना सीख लो। ये मुंबई के नचैये गवैये हमारे नायक नहीं हो सकते हैं। हमारे असली हीरो कोई है तो वो -40 डिग्री सेल्सियस सियाचिन में खड़े होकर देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारे फौजी भाई। एक यो सैनिक बैठा है गौरव चौहान। मैं 4 दिन से जागा हूं, लगातार कार्यक्रम है, लेकिन मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। मौका मिला मुझे सरहद पर जाने का, पहली बार वर्दियों को देखा बॉर्डर पर, श्रद्धा से देखा। शुक्ला जी, श्रद्धा से देखा तो मुझे कुछ दिखाई दिया। और औरैया के लोगों, दावा करता हूं आप उन वर्दियों को आप भी अगर श्रद्धा से देखेंगे तो आपको भी वही दिखाई देगा जो मुझे दिखाई दिया था। मेरी सबसे पावन पंक्तियां हैं, मंच के साथ आपको समर्पित, सुनिएगा। उन वर्दियों को श्रद्धा से देखो, भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। श्रद्धा है आपकी, भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे, तुमको हर फौजी में। बहुत बड़ा बच्चे, कुछ लोग ना आज की पीढ़ी के पाकिस्तान को हुआ समझने लगते हैं। बच्चों, पाकिस्तान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की जितनी सेना है ना, उतने तो हमारे यहाँ कुंभ में नागा बाबा घूमते, कोई तुलना नहीं है। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। क्या डरना, इस पाकिस्तान से कुछ नहीं बना तो इसने हमारे सन्नी देओल पे बैन लगा दिया। बोला ये वही सन्नी देओल है जिसने हमारे खिलाफ 2 फिल्में बनाई थी, गदर 1, गदर, दोनों में हमारी आंख थू। इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। अब तक की सर्वाधिक तालियां बजेगी मुझे पता है। मैंने कहा पाकिस्तानियों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा तू, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। कोई तुलना नहीं। मंत्री जी, पाकिस्तान हमारी नकल करता है, फिल्में बनाता है बॉलीवुड की तरह, लेकिन उसकी कोई भी फिल्म 62,500 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाती है। कोई तुलना नहीं। अब मजे लेना, कहां पाकिस्तान कहां हिंदुस्तान। सुन पाकिस्तान, जितने बजट में, सुन पाकिस्तान, एक एक पंक्ति पर आनंद आएगा, दावा करता हूं। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या है कर दी, पीछे किसी ने ताली नहीं बजाई, बेइज्जती हो गई। मत बजाओ, स्टॉप। मोहित, तुम यहां बैठकर, मोहित ये बूढ़ा दाना के प्रधान जी बैठे हैं, केवल तुम मेरी इज्जत बचा रहे हो, पीछे वालों ने बेइज्जती कर दी। लेकिन ये चौहान चुनौती देता है, अगली पंक्ति पर इस सभागार में बैठा एक आदमी भी हाथ रोक के दिखाए। और वो इसलिए क्योंकि अभी अभी सावन गया है, हाथ तो अपने आप खुलेंगे। कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। जय हो, जिंदाबाद हो रही है। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा देते हैं। ये अंतिम 2.5 मिनट। एक शाम शहीदों के नाम, जिलाधिकारी जी,
मैं ऐसे कार्यक्रमों को कार्यक्रम नहीं, अपना तीर्थ यात्रा मानता हूं। आपने मौका दिया हमें, एक फौजी बैठे हैं, रक्षाबंधन मना ली हमने, दीपावली आने वाली है मित्रों। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जब ये त्योहार आए तो कुछ मत करना, केवल एक काम कर लेना, पता कर लेना कि आपके आसपास कोई शहीद का परिवार तो नहीं है, और त्योहार से पहले एक मिठाई का डिब्बा और एक दीपक लेकर उसके घर चले जाओगे। इससे बड़ा राष्ट्रीय दायित्व कोई नहीं होगा। और क्यों जाए? मैं अपने जीवन का सबसे, जिसे मैं करता हूं कि भाई ये मेरी पूजा की पंक्तियां हैं। मंच पर मेरे प्रेरणा स्रोत विनीत चौहान जी बैठे हैं, अजय भैया बैठे हैं, मेरा मित्र हेमंत बैठा है। इन्होंने मेरी संघर्ष की यात्रा देखी है। ये गीत उन यात्राओं की एक प्रशस्ति है, सुन लीजिएगा। क्यों जाएं हम दीप लेकर? अरे कल्पना करो, दीपावली आने वाली थी और एक परिवार में एक बेटा शहीद हो गया। त्योहार दरवाजे पर है और लाश आई है। क्या मंजर होगा उस घर का, सुनना। दहलीज अभी दहली होगी। कल्पना करो, दीपावली आने वाली है। समापन, मेरे काव्य पाठ के समापन का इससे अच्छा गीत नहीं हो सकता। बहुत अच्छे। सौरभ भैया सुनिएगा। स्वागत। दहलीज अभी दहली होगी, आंगन स्तब्ध खड़ा होगा, घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पर दर्द चढ़ा होगा। वाह वाह। तस्वीर लिए मां हाथों में कुछ बातें बोल रही होगी, पत्नी यूं ही हर आहट पर दरवाजा खोल रही होगी। संवेदनाओं तक पहुंचना। अरे जो खड़ा दुआरे पर आओ, जो खड़ा दुआरे पर आओ, उस दुखी नीम की छांव चले। अरे लेकर एक दीप सहारे का आओ, शहीद के गांव चले। लेकर, तालियां कमजोर रहेगी भाई साहब। लेकर एक दीप सहारे का, या तो कुछ लोग मुझे व्यक्तिगत पसंद नहीं करते इसलिए ताली नहीं बजा रहे, वो व्यक्तिगत हटा दो यार। जो खड़ा द्वारे पर आओ, उस दुखी नीम की छांव चले, लेकर एक दीप सहारे का आओ, शहीद के गांव चले। और क्यों चले? अरे इसलिए चले कि जो सरहद की रखवाली का, जो सरहद की रखवाली का सिलसिला चला कर चले गए। एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जला कर चले गए। जो बहुत बहुत आभार। हर आंगन संजे रगोली, गोली को सीने पर झेल गए। घर घर दीपक में तेल रहे, प्राणों की बाजी खेल गए। अरे हम फौजी बैठे हैं, मेरे लिए नहीं, इनको थोड़ा सा अभिवादन कर लेना। अरे हम पुष्प सेज पर लेटे हैं, हम पुष्प सेज पर लेटे हैं, वो बारूदों पर लेटे थे। एक दीप जले उनकी खातिर जो भारत माँ के बेटे थे, जो भारत माँ के। अंतिम पंक्तियां, 4 पंक्तियां हैं। गौरव चौहान ने इससे अच्छा कभी नहीं लिखा। मेरी ये पंक्तियां मेरे तमाम फौजी भाइयों के चरणों में अर्पित करता हूं। केवल 4 पंक्तियां, मैं जगह पर बैठूंगा लेकिन एक सच बोल के जाऊंगा। एक दीप जले उनकी खातिर जो भारत मां के बेटे थे। अरे हम समझ गए सीमाओं की, विनीत भैया, हम समझ गए सीमाओं की, हर रात बहुत ही काली है। कुछ दीप वहां पर बुझते हैं, तब यहां मनी दिवाली है, तब यहां। बहुत बहुत धन्यवाद।